असली क्रिकेट फैन में उसी को मानूंगा जिसने ये 1 in a trillion क्रिकेट मोमेंट्स देखे होंगे। और हाँ, ये सीरीज का पार्ट 4 है। नंबर 12, क्या आप जानते हो कि इस मैच की वजह से क्रिकेट में फील्डिंग रूल्स को चेंज करना पड़ गया था। ये मैच हुआ था वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच एंड द सिचुएशन वाज दैट वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए लास्ट बॉल में 3 रन चाहिए थे। तो ऐसे में इंग्लैंड के कैप्टन ने अपने सभी खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन पर खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि विकेट कीपर को भी। अब इस फील्ड के चलते इंग्लैंड ये मैच तो जीत गई, लेकिन इसके बाद आईसीसी को फील्डिंग के कुछ नए रूल्स पास करने पड़े थे। Now look at this, he's coming back. Now this is absolutely amazing. I've never seen anything like this before in my life. The Freddie plays it, placed the winner. It was the with the knee. It's all on the last ball. It's going to be one. And he's clean bowled it. Bowled round his legs. नंबर 11, आप अक्सर एक्टर्स के स्टंट डबल्स के बारे में सुनते होंगे जो कि हुबहू उसी एक्टर की तरह दिखते हैं। लेकिन इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के इस टेस्ट मैच में एक ऐसा फैन आया था जो कि हुबहू बेन स्टोक्स का स्टंट डबल लग रहा था। Quite Stokesy shades. What do they say? There's someone out there in the world that's your exact twin. What's on the shirt? There we go. नंबर 10, आपने क्रिकेट फील्ड पर बहुत सारी फाइट्स देखी होंगी, कभी एक खिलाड़ी की दूसरे खिलाड़ी के साथ, तो कभी खिलाड़ी और अंपायर की फाइट। लेकिन क्या आपने कभी किसी खिलाड़ी को फैन के साथ लड़ते देखा है? वेल, ऐसा ही कुछ हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एक मैच में जो कि टोरंटो में खेला जा रहा था। अब इस मैच में एक ऐसा फैन आया था जो कि स्टैंड्स में मेगाफोन लेकर इंजमाम को आलू आलू कह रहा था, और जब ये चांस बढ़ने लगे तो इंजमाम ग्राउंड छोड़कर उस बंदे को मारने के लिए स्टैंड्स में घुस गए। और बाकी की स्टोरी आप वसीम अकरम से सुनो। मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं इंजर था। हाँ, तो टोरंटो का स्टेडियम नहीं था, छोटी सी ग्राउंड थी, ये आपकी बाउंड्री है, यही लोग बैठे हुए हैं जी। वो एक कोई इंडियन रात उसने वो स्पीकर पढ़ के आलू आलू इंजी ये खड़ा, या तो ना बंदा छुप के कह दे या इधर उधर करके कह दे इंजी ये खड़ा है, इंजी बड़ा स्ट्रांग बंदा है 3 इंच का, तू देख ले भला। अब इंजी ने 12th मैन को बुलाया, 12th मैन गया। मोहम्मद हुसैन हमारा क्रिकेटर था, बेचारा लाहौर का, बेचारा तो नहीं मतलब लाहौर का। इंजी कहता मुझे बैट चाहिए। अब 12th मैन ने सोचा यार 3rd मैन पे फील्डिंग कर रहे हैं, बैट क्यों चाहिए? 12th मैन गया है, बल्ला लेके आया है, बल्ला दिया है, ओवर खत्म हुआ, इंजी ने छलांग लगा, बल्ले से बंदे को मारना शुरू कर दिया, इंजी पे केस हो गया। नंबर 9, आप सभी जानते होंगे कि आईसीसी ने एक स्ट्रिक्ट रूल पास किया था जिसके अकॉर्डिंग अब कोई भी खिलाड़ी बॉल पर थूक नहीं लगा सकता, लेकिन टेस्ट मैच में बॉल को शाइन करना ही पड़ता है ताकि वो स्विंग हो सके। तो ऐसे में जो रूट ने थूक का एक ऑल्टरनेटिव निकाल लिया था। जब बॉल को शाइन करने के लिए उन्होंने जैक लीच के टकले का इस्तेमाल किया। Or shall we hit him with medium pace? There's 5 of them involved. Robinson has his jumper off, and I think Root is shining the ball on Leach's head. That's classic. I mean, Dave, don't look in my direction, Dave, by the way. नंबर 8, बेसबॉल के बारे में तो आप सबने सुना होगा। बेसबॉल वर्ड का यूज टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के एग्रेसिव बैटिंग के लिए किया जाता है, और इसकी शुरुआत करी थी ब्रैंडन मैकलम ने जब वो इंग्लैंड टीम के कोच बने। लेकिन कोच बनने से पहले ब्रैंडन मैकलम खुद बेसबॉल किंग थे। अब जैसे कि उन्होंने अपने लास्ट टेस्ट मैच में टेस्ट हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया था। 20 फरवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैकलम ने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला, और अपने इस लास्ट टेस्ट मैच में मैकलम ने टेस्ट हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ दी। सिर्फ 54 गेंदें लगी मैकलम को अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए, और जब मैकलम आउट हुए तो उनका स्कोर 79 गेंदों में 145 था, और इस इनिंग में मैकलम ने 21 चौके और 6 छक्के जड़ दिए थे। नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन। अरे ये कोई मीम का पार्ट नहीं, बल्कि ये पार्ट सच में एमएस धोनी से रिलेटेड है। वेल, हर प्लेयर मैच का विनिंग शॉट मारकर अपनी टीम को जिताने के बारे में सोचता है, लेकिन एमएस धोनी का ये मोमेंट इसका बिल्कुल ऑपोजिट था। 2014 टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा था, और इस सेमीफाइनल में इंडिया 173 का टारगेट चेज कर रही थी, जिसे विराट कोहली की पारी ने इजीली चेज भी कर लिया। लेकिन जब 8 गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए थे, तब विराट कोहली ने ये शॉट खेला जिस पर सिर्फ 1 रन आया। अब स्ट्राइक पर आ गए धोनी जो कि अपनी पहली बॉल खेलने वाले थे, और धोनी छक्का मारकर इस मैच को इजीली यहाँ से जिता सकते थे। लेकिन धोनी ने क्या, इस बॉल को डक कर लिया ताकि भाई कोहली इस मैच को यहाँ तक लेकर आया है तो इस मैच को फिनिश भी वही करेगा। ओवर खत्म हुआ और अगली ओवर में कोहली को स्ट्राइक आई, और फिर विनिंग रन कोहली ने अपने बैट से मारे। He usually likes to finish it. He usually likes to finish it with a 6. He'll just play the perfect block. Over to you, Virat. Hit through mid-wicket. It will go for 4. It's Virat Kohli who finishes it. It's India. They reach another final. नंबर 6,
हरभजन सिंह और रिकी पोंटिंग की राइवलरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थी। जब भी ये दोनों एक दूसरे के सामने होते थे तब दोनों ट्राई करते थे कि उनका पलड़ा दूसरे पर हमेशा भारी रहे। जहाँ रिकी पोंटिंग ने भज्जी को कई बार स्मैश किया, वहीं भज्जी ने पोंटिंग को सबसे ज्यादा बार आउट भी किया। पोंटिंग अपने पूरे कैरियर में 13 बार भज्जी के शिकार बने। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस राइवलरी की शुरुआत आखिर हुई कहां से थी? 1998 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक ट्राई सीरीज खेली गई और भज्जी ने भी इस ट्राई सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में जब 17 साल के हरभजन सिंह रिकी पोंटिंग को ओवर डालने आए तो पोंटिंग ने उनकी पहली 2 गेंदों में चौका और छक्का जड़ दिया। लेकिन ओवर के एंड में भज्जी ने पोंटिंग को स्टंप आउट करवा दिया और आउट करने के बाद भज्जी ने एग्रेसिव होकर पोंटिंग को सेंड ऑफ दिया और एक ऐसा वर्ड बोल दिया जिसे सुनकर पोंटिंग भी भड़क गए और भज्जी को पुश करने के लिए आगे बढ़े। और बस इसी दिन से इन दोनों की ग्रेटेस्ट राइवलरी की शुरुआत हुई थी। Earlier referred to Ricky Ponting as his best mate. Oh, it's beautiful bowling. Absolutely. Look at him, a young boy, and Ricky there bit the bullet, didn't he? Or he took the bait anyhow. Ponting not very happy. He looks a youngster there, but what great bowling! Beautiful stumping as well. And there goes the celebration. Off you go, he says, and of course, look at Ricky. Why wouldn't he respond? Oh, these were when men. नंबर 5। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर पीटर सिडल ने अपने बर्थडे पर अपने आप को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया था। यह बात है साल 2010 की, जब गाबा में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा था और इसी दिन ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर पीटर सिडल का बर्थडे भी होता है। एंड गेस व्हाट, अपने बर्थडे के दिन पीटर सिडल ने हैट्रिक ली थी। पहले तो पीटर सिडल ने एलेस्टर कुक को स्लिप्स में आउट किया, अगली बॉल पर मैट प्रायर को बोल्ड कर दिया और तीसरी बॉल पर स्टुअर्ट ब्रॉड को LBW आउट करके अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। अब किसी बॉलर के लिए इससे बेस्ट गिफ्ट भला क्या हो सकता है? नंबर 4। अब जो आप देखने वाले हो वो करने के लिए खिलाड़ी में जिगरा होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के इस टेस्ट मैच में मिचेल जॉनसन की बॉल ग्रेम स्मिथ के हाथ पर जाकर लगती है। इस चोट के बाद ग्रेम स्मिथ ग्राउंड से बाहर चले गए और एक्सरे के बाद पता चला कि स्मिथ के हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है, जिसके चलते स्मिथ आगे का मैच खेल नहीं पाएंगे। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाए और स्मिथ के रिटायर्ड आउट होने की वजह से साउथ अफ्रीका सिर्फ 327 तक पहुंच पाई और ऑस्ट्रेलिया 118 रनों की लीड में आ गई। अब दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 257 पर अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया और साउथ अफ्रीका को टारगेट मिला 376 का। इस टारगेट को चेस करते हुए साउथ अफ्रीका के 257 पर 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे, यानी कि ये मैच खत्म हो चुका था क्योंकि स्मिथ तो ऑलरेडी रिटायर्ड थे। सो 9वीं विकेट गिरने पर ऑस्ट्रेलिया ने जीत को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी कैमरा जाता है ड्रेसिंग रूम की तरफ और ग्रेम स्मिथ अपने टूटे हुए हाथ के साथ ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि साउथ अफ्रीका को ये मैच ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 30 गेंदें और खेलनी थी। तो स्मिथ ने जिगरा दिखाया और टूटे हाथ के साथ 30 गेंदें खेलने के लिए वो मैदान में आ गए। स्मिथ ने टूटे हाथ के साथ 17 गेंदें खेली और जब मैच को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 11 गेंदें बची थी तब मिचेल जॉनसन की ये बॉल क्रैक में जाकर गिरती है और एक शार्प इन स्विंग के चलते स्मिथ इस बॉल को खेल नहीं पाते और बॉल सीधा उनकी विकेट्स पर जाकर लगती है। भले ही साउथ अफ्रीका ये मैच हार गई हो, लेकिन स्मिथ की फाइटिंग स्पिरिट ने उन्हें उस दिन का विनर बना दिया था। नंबर 3। जब दो राइवल्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उनका फेस ऑफ देखने में कितना मजा आता है। वेल, एक ऐसी हिस्टोरिक राइवलरी थी केविन पीटरसन और मुथैया मुरलीधरन के बीच और इस राइवलरी में केविन पीटरसन का पलड़ा ज्यादा भारी था क्योंकि पीटरसन ने अपने पूरे कैरियर में कई बार मुरलीधरन को छक्के मारे थे, लेकिन मुरलीधरन ने पीटरसन से इस सब का बदला एक ही बॉल पर ले लिया। आपको लग रहा होगा कि मुरलीधरन ने पीटरसन को आउट करके ये बदला लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुरलीधरन ने उसी अंदाज में बदला लिया था जैसा कि केविन पीटरसन ने उनके साथ किया था, यानी कि छक्का मारकर। वेल, ये बात है लेजेंड्स क्रिकेट लीग की। मुरलीधरन बैटिंग कर रहे थे और केविन पीटरसन ओवर डाल रहे थे और मुरलीधरन ने केपी की इस बॉल पर कूदकर एक लंबा छक्का जड़ दिया और ये देखकर केपी खुद मुरलीधरन के लिए तालियां मारते हैं। 6. That's what he's done. It's a big shot. He's hit this well. Murali finished the tournament in style. That's the third of the over as well. नंबर 2। अब आप ये तो जानते होंगे कि विराट कोहली और AB डिविलियर्स की दोस्ती कितनी गहरी है और ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा फॉलो भी करते हैं, लेकिन यहाँ इस मैच में तो विराट कोहली ने डिविलियर्स के 360 डिग्री स्टाइल को भी नहीं छोड़ा था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के T20 मैच में एंड्रयू टाई की इस बॉल को विराट कोहली ने ऑफ साइड पर जाकर AB स्टाइल में फाइन लेग पर स्कूप कर दिया और बॉल सीधा छक्के के लिए चला गया। नंबर 1। आपने क्रिकेट बॉल के साथ छेड़खानी होते तो कई बार देखी होगी, लेकिन ऐसा ना के बराबर सुना गया है कि कभी किसी खिलाड़ी ने
क्रिकेट बैट के साथ छेड़खानी की हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि साल 1979 में एक रेयर मोमेंट देखा गया था जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी लकड़ी के बैट के अंदर एल्यूमिनियम डालकर बैटिंग करने आया था। और इस हिस्टोरिक मोमेंट का पूरा मामला क्या था वो आपको इस वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो अपने किसी डाई हार्ड क्रिकेट फ्रेंड को जरूर शेयर करना।